हेलो दोस्तों, आदाब, जोहार। मैं डॉक्टर M.F. हसन, डर्मेटोलॉजिस्ट, हेयर डिजीज स्पेशलिस्ट, गुड्डा हेयर केयर एंड स्किन क्लिनिक और यूट्यूब पे हेयर डॉक्टर झारखंड। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पिगमेंटेशन के बारे में। हमारा अचानक चेहरे पे काला धब्बा या झाइयाँ या फिर शरीर किसी हिस्से में काले धब्बे क्यों आ जाते हैं, नकल में हो या फिर एल्बो में हो, नी में हो, तो इन सब कारणों को आज हम लोग पड़ताल करेंगे कि आखिर जो है हमारे चेहरे में अचानक झाइयाँ, वांग या फिर काले धब्बे क्यों आ जाते हैं, फ्रेकल्स क्यों आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम सभी की चाहत होती है कि हमारा स्किन क्लियर रहे, ग्लोइंग स्किन हो हमारा, पर कभी कभी बहुत सारे फैक्टर मिलके, जैसे कि ओवर सन एक्सपोज़र या फिर हार्मोनल चेंजेज या फिर इंटरनल कुछ बॉडी में चेंजेज की वजह से या फिर कुछ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन की वजह से भी हमारा स्किन में प्रभाव पड़ता है, कलर में प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, हमारे जैसे क्षेत्रों में तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ अनाप शनाप प्रचार वाली या केमिस्ट से या किसी दुकान से या अपने से भी किसी ब्यूटी पार्लर से लगा के कुछ नुकसान करके आते हैं, जिससे इरिटेट स्किन हो जाता है या फिर ब्लैक स्पॉट बढ़ जाता है या फिर स्किन बहुत पतला हो जाता है। ऐसे भी माने कुछ दवाइयों की वजह से भी हमारा गलत इस्तेमाल की वजह से हमारे स्किन में काले दाग, धब्बे या झाइयाँ हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे स्किन पिगमेंटेशन के बारे में। तो स्किन पिगमेंटेशन है, कुछ डिफरेंट नहीं है। हमारे स्किन में एक पेशी होता है जिसे हम लोग मेलानोसाइट बोलते हैं। ये मेलानोसाइट मेलानिन का निर्माण करता है और मेलानिन से ही हमारे कलर का संधारण निर्धारण होता है। जिसका स्किन में मेलानिन की संख्या कम होगी वो थोड़ा गोरा रहेगा, और जिसके स्किन में मेलानिन की संख्या थोड़ी ज़्यादा होगी तो वो थोड़ा सांवला होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे अपने स्किन के मेलानोसाइट पे कि वो मेलानिन का निर्माण किस हिसाब से कर रहा है। तो ये पिगमेंटेशन एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिलके हमारे पिगमेंटेड स्किन को कम या ज़्यादा करते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम किस माहौल में रहते हैं। तो हमारा सबसे पहले तो हम एशिया कंट्री में रहते हैं, तो हमारा जो स्किन का लेयर है वो 4 या 5 टाइप का स्किन है हमारा। और वेस्टर्न कंट्री के लोगों का जो मेलानिन होता है वो थोड़ा कम होता है, जिससे वो वहाँ के लोग थोड़ा ललून टाइप का गोरे रहते हैं। और हमारे ही देश में अलग अलग प्रदेशों में भी अलग कलर थोड़ा सा अलग अलग होता है। जो है, अब जैसे आप देख लीजिए कि पंजाब के लोगों का थोड़ा सा कलर या फिर कश्मीर के लोगों का थोड़ा सा कलर थोड़ा फेयर रहता है। और हम जहाँ रहते हैं, यह हमारा प्रदेश झारखंड प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर। यहाँ की पानियों में भी ज़्यादा खनिज पाया जाता है और वातावरण भी थोड़ा सा ज़्यादा उद्योग धंधे की वजह से थोड़ा दूषित है, हवा में थोड़ा प्रदूषण है और यहाँ थोड़ा ज़्यादा सन एक्सपोज होता है, जिसकी वजह से हम लोग का रंग थोड़ा सा डार्क होता है, धीमा होता है। पर दोस्तों, रंग से जो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अप और डाउन होता है, पर आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और ये जानिए कि आखिर किस वजह से डार्क हो रहा है हमारा पिगमेंट। अचानक डार्क, जो हमारा नेचुरल का कलर है तो दी बेस्ट है, पर अचानक जब उसमें पिगमेंटेड होने लगता है, थोड़ा डार्क होने लगता है, थोड़ा डीप होने लगता है, थोड़ा कालापन या झाइयाँ आने लगती, सन टैन आने लगता है या फिर फ्रेकल्स होने लगता है, तो उसके निदान के लिए आप अपने नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें, जो आपको आपके स्किन को तय करेगा कि जो है ये
डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन डीप है या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उसी के आधार पे ये निर्णय लिया जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिकल दिया जाए। तो हम लोग जब इसका एग्जामिन करते हैं तो फिर डिटेक्ट करते हैं कि जो है स्किन की किस लेयर में डार्कनेस है या पिगमेंटेशन है, तो उस हिसाब से हम लोग मेडिसिन तय करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कि सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, किसी के ऐड वाले के यहाँ से मत लाइए कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपको लॉन्ग लास्ट नुकसान करे, आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को नुकसान करे। और सबसे बेहतर है कि अपने निकट के डर्माटोलॉजी के यहाँ जाएं, वो आपको देखेंगे कि डीप डार्कनेस है या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम पिगमेंटेशन है, उसी के हिसाब से ये तय होगा कि आपके लिए कौन सा टॉपिकल ठीक रहेगा। आपके जानने के लिए मैं बता देता हूँ कि हम लोग ज़्यादातर जिससे गोल्ड स्टैंडर्ड टॉपिकल जो है डी पिगमेंटेशन क्रीम कहा जाता है, वो आपका ट्रेटिनॉन है, वो एजिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, या फिर जो है आप कभी कभी आप जो है केमिकल पील भी कराते हैं, हम लोग केमिकल पील भी करते हैं। तो दोस्तों ये सब गोल्ड स्टैंडर्ड है। जब केमिकल पीलिंग हम लोग करते हैं तो विभिन्न तरह के दवाइयों का प्रयोग करके ऊपर का जो डेड सेल है उसको निकाल के अंदर की त्वचा को का ग्लोइंग लाते हैं और त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जानना है कि पिगमेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पिगमेंटेशन दो ही प्रकार के होते हैं, पहला हाइपर पिगमेंटेशन और दूसरा हाइपो पिगमेंटेशन। तो हाइपर पिगमेंटेशन क्या है कि जब आप का कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो या कुछ इंटरनल इंजरी हो, एक्सटर्नल इंजरी हो, या फिर सन एक्सपोज्ड एरिया में आप अनप्रोटेक्टेड सन एक्सपोज हुए हों, तो आपको जो है पिगमेंटेशन आएगा। या कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जैसे मेथोक्सोसलन, ट्रैक्सोसलन या फिर मीनोसाइक्लिन, ऐसी कुछ दवाएं हैं जिससे पिगमेंटेशन बढ़ाते हैं। तो ऐसी दवाओं से हमें बचना है। और हम डिपिगमेंटेड होने के लिए सबसे बड़ा बात है कि आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन स्क्रीन का प्रयोग अवश्य करें। ये सन स्क्रीन आपकी त्वचा को यूवी रेज से, हार्म यूवी रेज से आपकी रक्षा करेगा। और दोस्तों मेलानिन को उतना जितना ज़रूरत है उतना अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये मेलानिन ही हमारे शरीर के, हमारी त्वचा की रक्षा करता है, एक प्रोटेक्शन शील्ड बना के हमारे यूवी रेज से रक्षा करता है। तो ये मेलानिन बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो दोस्तों अधिक मात्रा में मेलानिन हम लोग को, क्योंकि एशियन कंट्री के लोगों को अधिक मात्रा में मेलानिन होता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में अगर मेलानिन ज़्यादा हो तो वहाँ एक तरह का स्किन कैंसर होता है जिसे मेलानोमा कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत रेयरेस्ट पाया जाता है मेलानोमा जैसा स्किन कैंसर मेलानिन के अधिकता होने से। तो आप सबसे पहले कि आप जो है खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, किसी नज़दीकी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके इस पिगमेंटेशन को वहाँ जाके दिखाएं कि वो डीप है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसी हिसाब से तय होगा। और सबसे बड़ा बात है कि आप सन स्क्रीन कभी मत भूलें, ज़्यादा एक्सपोजर हो। और ख़ासकर हमारे यहाँ देखा गया है कि लड़कियों में, महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा स्किन पिगमेंटेशन होते हैं, थोड़ा मिलाजमा, झाइयाँ, काले दाग या फिर रिंकल्स और टैनिंग भी आते हैं। तो आम तौर पे जो है प्रेगनेंसी का जो पिल लेते हैं वो, या फिर हार्मोनल चेंजेस, खासकर प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोन का कम या बेसिक व अधिकता की वजह से हमारे शरीर में काले धब्बे या दाग होते हैं। और कुछ दवाइयां हैं जिसके वजह से भी कुछ दाग होते हैं। तो दोस्तों इन सब वजहों से हमारा शरीर थोड़ा सा डार्क होता है, पर इससे कॉन्फिडेंस लेवल आपको कम नहीं करना है। आप नज़दीकी डर्माटोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। और हमसे भी आपको किसी भी तरह का आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका फोटो एजिंग, खासकर सन एक्सपोजर से तो अवश्य बचें, जिससे फोटो एजिंग, सन टैनिंग, सन बर्निंग, फ्रेकल्स, ये सब सन जो है प्रोटेक्शन आप
नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं और धूप में टहलते हैं, धूप में काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत पहले जो है एजिंग, आपका स्किन का जो एजिंग है पहले चला आता है। तो हम लोग इसको दूर करने के लिए सबसे पहले आपको सलाह देंगे कि सनस्क्रीन अवश्य लगाएं। और कई ज़्यादा कोई दिक्कत हो, अगर कहीं आप हैं जहाँ डर्माटोलॉजिस्ट आपके पास नहीं पहुँच रहे हो, तो उस हिसाब से आप एजिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, टेटिनॉन या फिर जो है ब्राइट टाइप का जो क्रीम आता है ब्राइट नाम से, उसको आप नाइट एप्लीकेशन कर सकते हैं। और दिन भर आप जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का यूज़ करें, जिससे आपका डार्कनेस धीरे धीरे कम होगा। और आप किसी तरह का, अगर आपका सैड है, अगर आप बहुत उदास रहते हैं, तो भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस से भी झाइयाँ जल्दी आती हैं, एजिंग जल्दी आता है। क्योंकि कहा गया है कि जो है इमोशन बहुत सारे बीमारियों का ठीक करने का भी कारण होता है और लाने का भी कारण होता है। कहा गया है ना कि नई दुल्हन को देखें तो भाई शर्म से लाल हो गई, तो लाल कहाँ से हुई? तो ये इमोशन ही हमें ग्लो करता है। तो अपनी इमोशन को हमेशा हैप्पी रखिए और ग्लो करते रहिए। और भी किसी तरह कोई सवाल हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय।